बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसका न्यूमेरिकल करना भी सीखा था। तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इफ अ वायर इज बेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल लेंथ देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। यदि किसी तार को मोड़कर दोहरा कर दिया जाए तो अब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? न्यूमेरिकल आप नोट कर लीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल है कि आपने तार को बेंड कर दिया है, मोड़कर दोहरा कर दिया है, तब ये आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा करने पर अब इसका नया प्रतिरोध व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो कुछ चीज़ें दी हैं और कुछ चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं। सपोज करिए बिफोर बेंडिंग, मोड़ने से पहले, आप लोग पूरा लिखा करिए। रेजिस्टेंस इज R1, रो लेंथ L1, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले रहे हैं। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, जहां रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ये तार को मोड़ने खींचने से नहीं बदलता है, सिखा चुके हैं। ठीक, अब आफ्टर बेंडिंग मतलब कि तार को बेंड करने के बाद, तो पहले क्वेश्चन में हुआ जब हम तार को, ये तार की लेंथ है, देखिए इसको, ये आपने मोड़कर दोहरा कर दिया तो लेंथ तो हाफ हो गई बट एरिया जस्ट डबल हो गया। लेंथ, लंबाई आधी हो गई लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ? डबल हो गया। वो इस न्यूमेरिकल में छिपा हुआ था। तो यानी अब जो L2 है वो इस L1 का हाफ हो जाएगा। समझ रहे बात को? लेकिन A2 कितना हो जाएगा बच्चों? वो देखिए पहले से डबल हो गया। क्या हो गया? A1 से डबल हो गया बच्चों। इज इट क्लियर? ये चीज समझने वाली है। नाउ अब फॉर्मूला लगाते हैं। ये इक्वेशन 1 आपने ले लिया, इसको आप आगे चलकर इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं। वो हमारे पास क्या आ रही है? R2 इज इक्वल टू, रो नहीं चेंज होगा, L2 अपॉन A2। पुट द वैल्यू L2 और A2 की वैल्यू पुटअप करिए। आप लोग वैल्यू मत बनाइएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो R2 इज इक्वल टू कितना आया? रो L1/2 और नीचे A2 कितना है? 2A1। स्टेप समझ में आया? नाउ हमारे पास क्या आ रहा है? R2 इज इक्वल टू रो, ये 2 नीचे आ जाएगा, L1 A1 और 2 × 2 4। 2 × 2 क्या हो गया? 4। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको इस तरह लिखते हैं, R2 इज इक्वल टू 4 रो L1 A1 4। लिख सकते हैं ना इस तरीके से। अब आप इस वैल्यू को पहचानिए, इक्वेशन 1 में खोजिए। ये वैल्यू थी R1 की, इसकी वैल्यू थी ये R1 की। तो R2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है? पूरी, ये वैल्यू पूरी है R1 की। तो ये हो गया R1 और नीचे आया /4, यानी कि अब इसका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम हो जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस में। अब इसका प्रतिरोध पहले का 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4। क्लियर? इन चीजों को बच्चों ध्यान से समझना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास देखिए अगला न्यूमेरिकल दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम। इफ द लेंथ इज डबल्ड then what will be its new
रेजिस्टेंस, मतलब कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अगर इसकी लंबाई को दोगुनी कर दें, डबल दोगुनी कर दें, तो अब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा। न्यूमेरिकल समझ में आया? ये वही न्यूमेरिकल है, बस इसमें R की वैल्यू पुटअप कर दी गई है, दी गई है, गिवन है। देखिए, बिफोर सपोज दैट R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A2। अब जब आपने उसको डबल किया तो क्या हुआ? यानी कि अब जो L2 था वो हो गया 2L1, पहले का दोगुना, डबल। लेकिन जब वो डबल हुआ तो उतना थिन, पतला भी होगा, तो अब उसका एरिया क्या हो गया? पहले का उसी रेशियो में हो, जिस रेशियो में आप स्ट्रेच करते हो उसी रेशियो में उसका एरिया कम होता है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन 1 थी R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 एंड A2। आप सभी को सारे स्टेप करने हैं, ठीक है? जो हम बोल रहे हैं वो स्टेप है, लिखिएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 एंड A2। अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो R2 इज इक्वल टू रो L2 की वैल्यू कितनी है? 2L1। कितनी वैल्यू है? 2L1। और A2 की वैल्यू कितनी दिख रही है? A1 बाई हाफ। 2 और 2 ऊपर चला गया। R2 इज इक्वल टू रो 4L1 अपॉन A1। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही ना? अब देखो, अगर इस 4 को यहाँ पर ले लो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये वैल्यू किस चीज की है? इक्वेशन 1 पे जाइए, वो इक्वेशन 1 की वैल्यू है। आप लोग ये बोला मत बनाए करिए भाई, आप समझाने के लिए करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 तो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 4, और R1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पहले ही 10 ओम दी गई है। ये देखिए, R1 की वैल्यू इसमें 10 ओम दी गई है। तो हमने R2 की जो वैल्यू रखी यहाँ पर, तो हमें ये क्या मिला? 10 इंटू 4 दैट इज 40 ओम। So now its new resistance is 40 ohm। तो आई होप आपने न्यूमेरिकल के स्टेप को समझा होगा, और आगे जब जैसे न्यूमेरिकल देंगे तो आप करते रहेंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती तो आप डिस्कशन करिए और पूछिए, कि नोट्स अच्छे से बनाइए।